वेलकम बैक। इस वक्त के अपडेट्स आपको बता दें, एसआईटी की टीम आज एक बार फिर हाथरस पहुंच चुकी है। पीड़ित परिवार का दरअसल बयान दर्ज कराना बाकी है और आज पीड़ित लड़की के पिता का बयान दर्ज करवाया जाएगा। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर तैयार कर सौंपनी है और ऐसे में एसआईटी की कोशिश है कि वो तमाम बयान जो हैं वो लेकर अपनी रिपोर्ट 7 दिन में तैयार कर सकें और इसीलिए एसआईटी की टीम आज फिर सुबह होते ही हाथरस पहुंच चुकी है और आज परिवार के बाकी लोगों के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। खासतौर पर पीड़ित जो लड़की थी उनके पिता का बयान दर्ज करवाया जाएगा। अपडेट्स लेंगे, आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एसआईटी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, आज क्या होने वाला है यहाँ पर जांच के सिलसिले में? जी देखिए, एसआईटी की टीम अभी यहाँ से अंदर गई है, गांव के अंदर गई है। पिता के बयान कल दर्ज नहीं हो पाए थे, पिता की तबीयत ठीक नहीं थी तो पिता ने बोला था बाद में आने के लिए। तो आज एसआईटी की टीम ने परिवार से संपर्क किया। पिता ने उनको कहा कि हाँ वो बयान देने की हालत में है, तो लिहाजा अभी एसआईटी की टीम अंदर गई है। वो पिता के बयान दर्ज करेगी, साथ ही साथ जो अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं उस पर कुछ काउंटर क्वेश्चन भी परिवार के सदस्यों से करेगी, क्योंकि एसआईटी ये चाहती है कि जो अधिकारी जो बयान है वह जिटी बयान न दर्ज कर लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, तो उस बयान पर काउंटर क्वेश्चन परिवार वालों से किए जाएंगे। और जब सारे बयान दर्ज हो जाएंगे उसके बाद एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करके कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी थी उसी के आधार पर यहाँ के एसपी, सीईओ, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया था और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके साथ साथ परिवार वालों का भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने रिकमेंड किया था। लेकिन अब जब सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ, तो एसआईटी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट ये कंपाइल करके प्रदेश सरकार को सौंप दे और जब ये अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद प्रदेश सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। हालांकि हमको जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि एसआईटी का काम 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है। वो रिपोर्ट देते ही क्योंकि मामला सीबीआई को भी ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया गया है। ये बात भी साफ है, सीबीआई से बड़ी कोई जांच नहीं, लेकिन परिवार सीबीआई की जांच से और इस बात से योगी सरकार के आदेश से बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है। कल प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच चाहते हैं वो। जी देखिए, ये हो सकता है कि परिवार को ऐसा लगता हो कि कहीं सीबीआई की जांच से सच सामने नहीं आ पाए। हालांकि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, बड़े बड़े केस सीबीआई ने सॉल्व किए हैं, सच सामने लाया है। ऐसे में भले ही परिवार चाहता है कि एक न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी अगुवाई में एक जांच दल गठित किया जाए, वो इस मामले की जाँच करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि परिवार को कुछ राजनीतिक दलों ने बरगलाया हो और कहा हो कि सीबीआई से जांच नहीं, आप न्यायिक जांच पे जोर दो। क्योंकि शुरुआत में परिवार ने कही थी ये बात, परिवार के सदस्यों ने कही थी कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, लेकिन अब परिवार कह रहा है कि हम न्यायिक जांच चाहिए, हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए। तो अब चूंकि सीबीआई को ये हैंडओवर करने का फैसला किया गया तो हमको उम्मीद करनी चाहिए, परिवार को भी भरोसा रखना चाहिए कि जो भी उनकी बेटी के साथ हुआ है उसका सच सामने आ पाएगा। सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल, सीबीआई जांच की बात कह दी गई है, लेकिन आनंद एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आपने कहा एसआईटी जो है आज क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी अधिकारियों के दिए गए बयान को लेकर। जाहिर है परिवार अधिकारियों से भी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में वो लोग उस बात से, उन बयानों से इत्तेफाक रखें। ये भी मुमकिन है कि वो उस बात से इनकार करें, क्योंकि डीएम को सस्पेंड करने की भी कल मांग की थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से डीएम ने परिवार में आकर परिवार के लोगों से मिले, पिता को धमकाया कि आज मीडिया है कल नहीं रहेगा, हम यहाँ हैं, आप बार बार बयान बदल रहे हो, विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था डीएम ने। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर परिवार बेहद नाराज है। परिवार कह भी रहा था कि सिर्फ एसपी को सस्पेंड किया, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन डीएम पर गाज क्यों नहीं गिरी। तो एक परिवार की मांग ये भी है कि डीएम को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये बात एसआईटी को जरूर परिवार बताएगा। और जब पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे तो उसे पिता जरूर बताएंगे कि जो भी उस दिन यहाँ हुआ, आधी रात को जो भी हुआ, आनंद फानन में परिवार वालों की गैर मौजूदगी में बेटी की चिता जलाने का जो फैसला हुआ, परिवार को नहीं बुलाया गया, परिवार को शामिल नहीं होने दिया, उसमें जाहिर तौर पे ये फैसला स्थानीय स्तर पे लिया गया, जिला स्तर पे लिया गया और डीएम जिले के मुखिया हैं उनके तहत, उनके आदेश के तहत ये सब किया गया। तो जाहिर तौर पर डीएम को सस्पेंड करने की मांग परिवार कर रहा है, उनकी कार्रवाई की मांग कर रहा है और एसआईटी को भी परिवार ये बात बताएगा। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि अधिकारियों ने जो बयान एसआईटी को दे दिया है एसआईटी उसको मान लेगी, उन बयानों पर काउंटर क्वेश्चन परिवार से करेगी कि अधिकारी ये बोल रहे हैं। आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एसआईटी की टीम जो है वो गांव की ओर रवाना हो चुकी है और पीड़ित लड़की के पिता से आज बयान उनका दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने अब तक जो अपना नजरिया और जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग परिवार द्वारा की जाएगी। अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे आप तक, बस एक ब्रेक के बाद।